बुलंदी बख्शी, ऐसा मुकाम दिया जिसकी रोशनी देश और दुनिया में दूर दूर तक फैल गई। उनके दरबार में मैंने गरीब अमीर सबको आते देखा है। हाँ, पर मुगल बादशाह अकबर जैसा भक्त मैंने कम ही देखा है। अकबर पहली बार अजमेर क्या आए, मंत्रमुग्ध हो गए शहर से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। फिर तो हर साल आगरा से अजमेर का लंबा फासला पैदल तय करके आते थे। ख्वाजा पर अटूट यकीन था उनका। एक एहसास है, बस रूह से महसूस करो। दर पे आओ, चाहे मांगो या फिर कबूल करो। कभी आस्थाओं के आसमान को छूने का मन करे तो बस अजमेर के लिए निकल पड़ना। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जैन हो, सिख हो या ईसाई, किसी भी मजहब या क्षेत्र के, यहाँ सब सुकून से रहते हैं। चर्च हैं, मस्जिद भी हैं, मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं यहाँ। ब्रह्मा जी का मंदिर हो या गायत्री माता का या स्कंद माता मंदिर या फिर पुष्कर का पवित्र जल, उपासना और उपकार का सागर है अजमेर। मुझसे सिर्फ 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे, तभी अकस्मात उनके हाथ से एक कमल भूलोक पर जा गिरा। वही है बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर सरोवर। कैसी विडंबना है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का ये मंदिर हम सब के लिए तो वरदान है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए ये अभिशाप है। कहते हैं एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ का प्रयोजन किया और सावित्री देवी की अनुपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न करा लिया। इसे अपना अपमान मानकर रूठ गई सावित्री देवी। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुपित हूँ, आपको श्राप देती हूँ। अब आप पूजे भले ही सब जगह जाओ, लेकिन पुष्कर के अतिरिक्त कहीं भी आपका मंदिर नहीं बन पाएगा। और यूं स्थापित हो गए ब्रह्मा जी यहाँ। उनका मंदिर सिर्फ यहीं है, मेरे आंगन में। वैसे पास ही माँ का मंदिर भी है यहाँ। आस्था अकीदत तो मेरी रूह में है, लेकिन वक्त है कि रुकता ही नहीं। ये तब की बात है जब जहांगीर गद्दी नशीन हो चुके थे। वो तो तकरीबन यहीं अजमेर में ही बस गए थे। उनकी मौजूदगी के निशान आज भी अजमेर में कम नहीं हैं। पर ये वक्त एक नाजुक दौर था। अंग्रेज व्यापार के नाम पर अपने राजनीतिक पैर पसारने के इरादे के साथ हिंदुस्तान में कदम रखने को बेचैन थे। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में बादशाह जहांगीर से मिले। उन्होंने गुजारिश की कि उनके देश इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने की इजाजत मिले। बादशाह ने विचार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फरमान प्रदान किया। इस इजाजत के जरिए अंग्रेज हुकूमत धीरे धीरे
पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई। मैं गवाह हूं कैसे अंग्रेज अपनी जड़ें हिंदुस्तान में मजबूत करने में लगे थे। लेकिन तभी मुगलिया सल्तनत में एक दौर ऐसा भी देखा गया जब भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। मैं कैसे भूलूं वो दिन। दारा शिकोह जिनका जन्म हुआ मेरी ही मिट्टी पर। अजमेर के इतिहास ने शायद कोई और ही रुख ले लिया होता अगर वो राजगद्दी पे विराजमान रहते। मुझसे चंद कोस के फासले पर दौराई नाम के मैदान पर दोनों भाई की सेनाओं के बीच घमासान जंग हुई और बाद में औरंगजेब के हुक्म पर दारा की हत्या हुई। याद आता है मुझे गालिबन वो सन 1756 था। अजमेर को सिंधिया ने मराठा आधिपत्य में ले लिया। सच कहूं बहुत शानदार था वो दौर। इसी दौरान अजमेर में कई इलाके बसाए गए। मदर दरवाजे के पास चिश्ती चमन बाग और संतपुरा बाजार का निर्माण हुआ। 1773 में वर्तमान के गवर्नमेंट कॉलेज के पास स्थित ईदगाह का निर्माण सिंधिया के मालवा प्रांत के सूबेदार ने करवाया। लेकिन खुशियों की उम्र का हिसाब कौन रखे। कब कहां लम्हे हाथ से फिसल जाएं और दिन की रोशनी में स्याह रात की इबारत लिख जाएं। ऐसी एक और तारीख है जिसे मैं भूलना चाहता हूं। बात सन 1818 की है। अंग्रेजी हुकूमत ने मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। मुझे याद है 28 जुलाई का वो दिन। शुक्रिया दौलत राव, हम अजमेर का पूरा ध्यान रखेगा, इसका डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और इंतजामिया हम पूरी शिद्दत से करेगा। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने अजमेर पर आधिपत्य स्थापित कर उसका प्रशासन अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट के हाथों सौंप दिया। और फिर 125 साल तक सिर्फ और सिर्फ गुलामी का दौर। वो आन, वो बान और वो शान जैसे कहीं गुम हो गई एक अरसे के लिए। हाँ, कुछ निशान बाकी थे, अभी भी बाकी हैं। आज जहां ये म्यूजियम है राजपूताना निशानियों का, यहीं रहते थे शहजादा सलीम। पर मैं तो अजमेर हूं ना। हिंदुस्तान के इतिहास के हर पन्ने पर अपने निशान छोड़े बिना मुझे चैन कहां। अंग्रेज चाहे सुकून से बैठे हों, मेरे अंदर एक आग सी सुलग रही थी। वक्त की किताब में कुछ नए पन्ने लिखने को मैं बेताब था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की आहट यहां पहुंच चुकी थी। 1857 के बाद 1900 तक आते आते और भी तीव्र हुआ देश को आजाद करने का संघर्ष, जो फिर नहीं रुका। क्रांतिकारी दस्तावेजों की माने तो अंग्रेजों की नींद हराम करने वाले भगत सिंह कई दिन यहां रुके थे। पर्चे छप रहे थे, जुलूस निकल रहे थे। विजय सिंह पथिक, अर्जन सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे वीर जहां तहां अंग्रेजों को अपने कारनामों से ललकार रहे थे।
और देश 15 अगस्त सन 47 को आजाद हुआ तो मुझे भी आजाद भारत में सांस लेने का मौका मिला। नवंबर 1, 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 अर्थात राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत राजस्थान प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसी के साथ इतिहास के पन्नों पर अजमेर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अजमेर तो अजमेर है, वो भी क्यों नहीं। पराक्रम, विश्वास और आस्था की इस नगरी में आने को, बसने को किसका जी ना चाहे। तो जरूर आइए अजमेर। इन रेल की पटरियों को बस इंतजार है कि कब इन्हें आपको अजमेर जंक्शन तक लाने का अवसर मिले और कब ये शहर आपके दिल में समा जाए। जी हां, किसका जी न चाहे चिश्ती की दरगाह में होने वाले उर्स में शामिल होने का। किसका जी न चाहे पुष्कर आकर पवित्र सरोवर में स्नान का, तन मन की शुद्धि का, ब्रह्मा जी के दर्शन का। किसका जी न चाहे पुष्कर मेले में आने का, जो ऊंटों, मवेशियों और घोड़ों के दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है। और यहाँ की सतरंगी अलमस्त होली के रंगों में कौन नहीं रंग जाना चाहेगा। आना सागर में परदेसी पक्षियों को कौन न निहारना चाहेगा। अजमेर की छटा निराली है। चाहो तो बरसों से मेरी हिफाजत में खड़े नाग पर्वत पर रोमांचक ट्रैकिंग पर निकल जाओ। चाहो तो आस्था के सागर में डुबकी लगा लो। आज भी देखो ना, राजस्थान की राजधानी भले जयपुर हो, लेकिन दिल तो अजमेर ही है ना। नसिया और नरैली का जैन मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ किला, फॉयसागर, साईं बाबा का मंदिर, चामुंडा का मंदिर, अजेसर का मंदिर, मेयो कॉलेज, पृथ्वीराज स्मारक, अजमेर का किला, मदार गेट, दिल्ली गेट, अलवर गेट, क्लॉक टावर, नीम बार्क पीठ, क्या क्या गिनाऊं मैं। मेरी रग रग में नूर है, आकर्षण है। शुक्रिया राजा अजय राज चौहान, आपके सपनों का शहर आज परवान चढ़ रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी बनने को बेताब है। आने वाले कल में हर क्षेत्र में विकास का वादा है। आना सागर झील के चारों ओर पाथवे, गांधी स्मृति और विवेकानंद उद्यान, एलिवेटेड रास्ते, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित सेवाएं, ओपन एयर थिएटर्स और बहुत कुछ। मैं तो अजमेर हूँ, तब भी अजीम था, आज भी अजीम हूँ और सबका अजीज भी, और हूँ भी क्यों ना। मेरी फिजाओं में रंग है, रंगों में जोश है, जोश में रवानी है, रवानी में सदाओं की खुशबू है, और इस खुशबू में है मेरे शानदार इतिहास का सतरंगी नूर। और इसी सतरंगी नूर से रोशन हूं मैं, अजय मेरू। जी हां, अजमेर, हाँ मेरा अजमेर यही है। जी मेरा अजमेर यही है। ब्रह्मा जी का वास जहां, चिश्ती की दरगाह जहां,
पुष्कर का नूरे आब जहां, जज्बात का सैलाब जहां। हाँ मेरा अजमेर यही है, जी मेरा अजमेर यही है।